बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज़ y-7 एंड देयर LCM इज़ y³ minus 10y² plus 11y plus 70. If one of the polynomial is y² minus 5y minus 14, find the other. हमें क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दिया गया है, LCM दिया गया है और एक पॉलिनोमियल दी गई है और कहा गया कि दूसरी पॉलिनोमियल को आपने सॉल्व करना है या दूसरी पॉलिनोमियल को आपने फाइंड करना है और कहा गया है कि दूसरी पॉलिनोमियल को आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन डाटा है द HCF ऑफ द टू पॉलिनोमियल इज़ y-7। तो ये हमारे पास आ गया है HCF इज़ इक्वल टू y-7। नेक्स्ट क्या है? LCM इज़ इक्वल टू y³ minus 10y² प्लस 11y प्लस 70। यानी HCF भी हमें दे दिया गया है, LCM भी दे दिया गया है और वन ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हमें दे दी गई है, वो है P ऑफ X। हम उसे क्या देते हैं, ये पहली पॉलिनोमियल को, वो है हमारे पास y² माइनस 5y माइनस 14। अब हमने क्या करना है, हमने सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो सेकंड पॉलिनोमियल को Q ऑफ X कहते हैं हम, ये हमने फाइंड करनी है। अब ये चारों चीज़ें आपके सामने हैं। इसके मुताबिक एक फार्मूला है आपकी बुक पे, पेज नंबर 76 पे। फार्मूला क्या है? LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज़ इक्वल टू P ऑफ X इंटू Q ऑफ X। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फार्मूला LCM इंटू HCF इज़ इक्वल टू P ऑफ X यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल इंटू Q ऑफ X यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल। तो अब हमें HCF भी दिया गया है, LCM भी दिया गया है, P ऑफ X भी दिया गया है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने Q ऑफ X फाइंड करना है। तो इस फार्मूला में ये चीज़ें हम पुट करते हैं। तो यहाँ हम LCM की जगह पुट करेंगे, LCM की ये वैल्यू वो है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ये LCM आ गया इनटू HCF। HCF हमारे पास क्या है? y-7। इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं, y-7, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब HCF LCM ने लिख लिए, तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है P ऑफ X इंटू Q ऑफ X। तो P ऑफ X हमें क्या दिया हुआ है? P ऑफ X दिया y² माइनस 5y माइनस 14। तो वो इधर लिख लेते हैं, वो है y² माइनस 5y माइनस 14, इसी ब्रैकेट में कर लेते हैं, इनटू Q ऑफ X। Q ऑफ X क्या है? जो हमने फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट्स, चूँकि हमने Q ऑफ X फाइंड करना है, तो ये जो वैल्यू है इसे हम इधर भी डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगी और इसके नीचे आ जाएगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 इंटू y-7। ये डिवाइड कर देते हैं इस तरफ भी और इधर भी। यहाँ डिवाइड करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ जाएगा y² माइनस 5y माइनस 14 और किसके इक्वल हो जाएगा? ये Q ऑफ X के इक्वल हो जाएगा। यानी ये पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम क्या करेंगे? ये y³ है, ये y² है, इसके ऊपर इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। उस आंसर को फिर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं इस जगह पे, y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 और डिवाइड करते हैं इसे हम y² माइनस 5y माइनस 14। तो
जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं कि हमने क्या करना होता है कि यहाँ पे पहले नंबर के बराबर या पहली टर्म के मुताबिक यहाँ पे पहली टर्म लानी होती है। तो इसको हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है कि यहाँ पे वाई क्यूब आ जाए। तो अगर वाई स्क्वायर को मैं वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे वाई क्यूब आ जाता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा वाई और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, वाई क्यूब, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस 5y स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 5y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस और 14y, ये 11y है, यहाँ भी ये y है, प्लस अब आगे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लाइन लगाएंगे, साइन नीचे चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब -10 में से जब हम +5 को माइनस करते हैं तो आंसर आएगा -5y स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे दोनों, ये 25y आ जाएगा, ये +70 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे -5y स्क्वायर बनाना है। तो इस y स्क्वायर को जब हम -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाती है। तो हम -5 इधर लिखेंगे और इस -5 को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा -5y स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25y, नेक्स्ट है माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और 5 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है। अब हम माइनस किया जाए, साइन चेंज करते हैं, इसके माइनस करना है हमने, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस और बाकी सेम है, टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये प्लस माइनस है, बाकी टर्म सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस है, ये माइनस है, टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे आंसर आ जाएगा 0। अब इस एक्सप्रेशन ने इस पूरी एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड किया है और आंसर क्या है, y-5। तो चूँकि इसके ऊपर हमने इसको डिवाइड किया है तो आंसर ये आया है। तो अब इस पूरे की जगह यानी इसकी जगह पे यहाँ पे लिख दिया जाएगा y-5 यहाँ पे, और आगे क्या है y-7। नेक्स्ट आगे हमारा चल रहा है q(x) यानी जो सेकंड एक्सप्रेशन हमने फाइंड करनी थी। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो y को इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम y को, तो आंसर आएगा y² -7y। अब -5 के पूरे फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, -5y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 35 आ जाएगा यहाँ पे और q(x) हो जाएगा यहाँ पे। अब इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं, y², ये इकट्ठा प्लस हो जाएगा, -12 हो जाएगा, y +35 और q(x), और जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम इस साइड पे लिखते हैं, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, q(x) आ जाएगा y² -12y +35। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आपने सिर्फ ये एक फार्मूला याद करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू P(x) इंटू Q(x). P(x) होता है फर्स्ट पॉलिनोमियल, Q(x) होता है सेकंड पॉलिनोमियल। कभी आपसे वो HCF फाइंड करने के लिए कहेगा, कभी LCM, कभी फर्स्ट पॉलिनोमियल और कभी सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जो आप इस फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।